हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल रावली स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को घोषित किया था। दोस्तों, 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक लाहौर में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे अत्यधिक दान देने के कारण लाख बख्श की उपाधि दी जाती है? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्यधिक दान देने के कारण लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे पील बख्श हाथियों का दान देने वाला की उपाधि दी जाती है? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अत्यधिक सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? दोस्तों, कुरान खवा के नाम से एक ही उपाधि से नवाजा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों, भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? दोस्तों, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? दोस्तों, बदायूं प्रांत का सूबेदार था इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक था? दोस्तों, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न दोस्तों, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था? दोस्तों, इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, इल्तुतमिश गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का गठन किस सुल्तान ने किया? दोस्तों, तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तुर्कान चहलगानी चालीसा दल को किसने समाप्त किया? दोस्तों, बलबन ने इसे समाप्त किया था। गठन किया था इल्तुतमिश ने और समाप्त किया था बलबन ने। अगला प्रश्न दोस्तों, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। दोस्तों, मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? इल्तुतमिश के। चंगेज खां आया था उत्तर पश्चिमी सीमा पर। अगला प्रश्न दोस्तों, चांदी का टका और तांबे का जितल किसने प्रारंभ किया? दोस्तों, चांदी का टका और तांबे का जितल सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एकता एक अरबी शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 1216 में इल्तुतमिश व यल्दुज के मध्य हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका? दोस्तों, प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों, बलबन को उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान? दोस्तों, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान था बलबन। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने राजत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दोस्तों, बलबन ने राजत्व के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने भारत में ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत की? दोस्तों, बलबन ने भारत में ईरानी उत्सव नौरोज की शुरुआत की थी, नौरोज की। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था? दोस्तों, बलबन स्वयं को नायाब या खुदाई कहता था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था बलबन। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण में अपनी सेवाएं दी? दोस्तों, अमीर खुसरो तूती-ए-हिंद ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण में अपनी सेवाएं दी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दोस्तों, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वंश को ममलूक राजवंश भी कहा जाता है? दोस्तों, गुलाम वंश को ममलूक राजवंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? दोस्तों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? दोस्तों, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। धन्यवाद दोस्तों।